हेलो एवरीवन। यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल 2021 के पेपर 1 सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 में, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए में ये क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स रिलेटेड, जिसमें बोला गया था कि इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0 देन शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स। जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं जब आप लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हो ए स्क्वायर ए इंटू ए, एंड देन आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हो ए इनवर्स, एंड देन आप देख लेते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, एंड देन हेंस प्रूव करके आप लिख देते हो। बट यूपीएससी ने एक कंडीशन ये डाला था क्वेश्चन में कि विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स, मतलब आप ए इनवर्स ढूंढे बिना आपको ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के अप्रोच कैसे होने चाहिए। सी, हमें ए इनवर्स ढूंढे बिना कैलकुलेट करना है, ठीक है, बट लेट अस से दैट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इज ट्रू, ठीक है। पहले तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस से दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इज ट्रू, ठीक है, एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमने क्या बोला, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये ट्रू है, अगर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही जगह पे हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर टाइम्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स ए। नाउ ए स्क्वायर टाइम्स ए बिकम्स ए क्यूब एंड ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए बिकम्स इक्वल टू आई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड ये जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, बट इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए क्यूब इक्वल टू आई प्रूव कर देते हैं तो हम बैक ट्रैक करके ये इक्वेशन प्रूव कर देंगे, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, विच मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान देना है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट इज फाइंडिंग के ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम ढूंढ लेंगे कि ए क्यूब इक्वल टू आई आ रहा है या नहीं, और अगर ए क्यूब इक्वल टू आई आ रहा है देन हम ऑब्वियसली प्रूव कर लेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट सी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैसे प्रूव करेंगे। द इजीएस्ट वे टू प्रूव दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट इज दैट आप डिटर्मिनेंट ले लो जो आपकी मैट्रिक्स दी हुई है, और अगर ये नॉन जीरो आता है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, देन यू कैन से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, एंड देन हम ए क्यूब इज इक्वल टू आई ढूंढेंगे, प्रूव करेंगे कि ए क्यूब इज इक्वल टू आई है, एंड देन वी कैन से किसी दिस इक्वेशन इज ट्रू, देयरफॉर दिस इक्वेशन मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज शोइंग दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, determinant of A as in determinant of this matrix 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट लोगे 1 एंड देन द मल्टीप्लाई इट बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज टू, ठीक है, वैल्यूज। तो ये होगा 1 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ -1 0 0 0, फिर आप माइनस साइन डालोगे, सेकेंड एलिमेंट उठाओगे, -1 times the determinant of these four values 2 1 0 0, and then you have plus sign, you take this value 1 times the determinant of, अब आपने 1 लिया है, ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ these four values 2 1 -1 0। when you calculate this ये आएगा 1 times, अब 2/2 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, बीच में माइनस साइन होगा, सो दिस विल बी -1 इंटू 0 -0 इंटू 0। या आप दिमाग में भी लाइक मन में कैलकुलेट कर सकते हो, यू डोंट हैव टू शो ऑल दीज स्टेप्स। देन दिस विल बी माइनस टाइम्स -1 दैट इज +1 इंटू 2 इंटू 0 -1 इंटू 0 दैट इज 0, +1 टाइम्स 2 इंटू 0 -1 इंटू -1, so this will be +1। if you see this here is 0, 0 into 1 is 0, plus 1 into 0 is 0, plus 1 into 1 is 1। तो हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 1, therefore determinant of A is not equal to 0, implying A inverse exists। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सिंस A inverse exists, ठीक है, एंड
if let us say a square is equal to a inverse is true, then if you multiply both the sides by a, you'll have a square times a is equal to a inverse times a, implying a cube is equal to I. Therefore, if we can prove that a cube is equal to I, this will imply that a square is equal to a inverse is also true. So हमें करना क्या है, a क्यूब ढूंढना है, और अगर a क्यूब की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है देन ऑब्वियसली a स्क्वायर इज इक्वल टू a इनवर्स विल बी ट्रू. नाउ हाउ डू वी फाइंड a क्यूब? ठीक है, a क्यूब ढूंढने का मतलब ये है कि a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर इज व्हाट, a टाइम्स a. तो सबसे पहले आप a स्क्वायर ढूंढोगे, उसको आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको a क्यूब मिल जाएगा. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट फाइंड a स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर विल बी a टाइम्स a which is this matrix 1 2 1 minus 1 minus 1 0 1 0 0 times the same matrix 1 2 1 minus 1 minus 1 0 1 0 0. So this will be 1 times 1 which is 1 minus 1 times 2, so this will be minus 2 plus 1 times 1 which is 1. ठीक है, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स अगर आप ढूंढने, इफ यू फाइंड आउट ऑल द एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट विल बी माइनस 1 प्लस 1 प्लस 0. आई होप यू ऑल नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्राइसेस. एंड दिस एलिमेंट विल बी 1 प्लस 0 प्लस 0. यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0. हियर इट विल बी 1 प्लस 0 प्लस 0. यहाँ आएगा माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 एंड यहाँ आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होके हो जाएगी 0 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 2 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. अब हमें ढूंढना है ए क्यूब. तो ए क्यूब क्या होगा, दिस विल बी ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर हमने यहाँ पे ढूंढ रखा है विच इज 0 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 2 1 टाइम्स ए. A was the original matrix 1 2 1 minus 1 minus 1 0 1 0 0. अब जब आप इन दोनों मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसी होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी कैन से दैट एज A इनवर्स एग्जिस्ट्स and a cube is equal to I, we can say or hence proved that a square is equal to a inverse. This is the solution. So I hope you understood. This is a very easy question और I think ये पूछा गया था 10 मार्क के लिए, जिसमें बस आपको यूपीएससी ने कंफ्यूज कर दिया है कि ए इनवर्स कैलकुलेट ही नहीं करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. इट इज़ वेरी इजी. दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ए क्यूब इज इक्वल टू आई प्रूफ हो गया अगर, तो इसको बैक ट्रैक करके आप ये बता दोगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स. बट इसके अंदर ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता देन ऑल दिस मेथड, ऑल दिस मल्टीप्लीकेशन बिकम्स मीनिंगलेस. So I hope you understood this question. If you want me to solve more questions of UPSC or of any other examination, you can just put it down in the comment section. I'll be glad to help. Thank you.